जन्मभूमि उद्धार होए, जा दिन बारी भाग, छाता जग पे नहीं नाही, और ना ही बांधी पाग। 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि मंदिर में सैकड़ों वर्षों के उपरांत प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसी दिन अवध क्षेत्र के करीब 1.5 लाख सूर्यवंशी क्षत्रिय भी 500 वर्षों में पहली बार साफा भी पहन रहे हैं। ये न केवल हिंदुओं की बल्कि सभी भारतीयों के लिए एक सांस्कृतिक विजय है। श्री राम पर पिछले 75 वर्षों में अनेकों तरह की राजनीति हुई है और इस राजनीति ने कभी देशवासियों को राम मंदिर के इतिहास से पूर्णतः परिचित होने का मौका ही नहीं दिया। ये वीडियो एक प्रयास है उसी राजनीति से परे राम मंदिर की रक्षार्थ बलिदान हुए अनेकों पुण्यात्माओं को स्मरण करने का, जिनके कारण हम आज राम जन्मभूमि पर पुनः मंदिर बनता हुआ देख पा रहे हैं। जब आज लोग राम मंदिर संघर्ष की बात करते हैं तो बात शुरू होती है संवत 1949 से, परंतु ये गाथा उससे बहुत पुरानी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आधुनिक लिखित इतिहास की कहानी शुरू होती है सर्वप्रथम 1130 में, जब गहरवार राजपूत वंश के सम्राट गोविंद चंद्र गहरवार ने राम जन्मभूमि स्थल पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। विष्णु हरि शिलालेख में सम्राट गोविंद चंद्र गहरवार द्वारा इस पूरे क्षेत्र में टैंकों, कुओं और विश्राम गृह के निर्माण की जानकारी मिलती है। 1150 में गहरवार सामंत आयुष चंद्र ने कई विशाल मंदिरों के साथ साकेत नगरी का निर्माण किया। अयोध्या को आधुनिक इतिहास में तीर्थ नगरी के रूप में विख्यात करने का श्रेय इसी गहरवार वंश को जाता है। त्रेता के ठाकुर शिलालेख के अनुसार 1184 में महाराजा जयचंद्र गहरवार ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण किया और उसमें सोने के शिखर लगवाए। सन 1527 में राणा सांगा के नेतृत्व वाले राजपूत महासंघ की संघर्षशील पराजय के उपरांत बाबर के सेनापति मीर बाकी ने जब 1528 और 1530 के बीच में अयोध्या पर आक्रमण किया, तब हंसवार के राजा रणविजय सिंह और उनकी पत्नी ने राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद निर्माण का विरोध किया, जिसमें बाबर के सेनापति मीर बाकी से उनका संघर्ष हुआ और वे बलिदान हुए। 1574 में ओरछा के महाराजा मधुकर शाह बुंदेला ने अयोध्या से राम की मूर्ति लाई और इसे अपने शाही महल में स्थापित किया। तभी से भगवान राम को ओरछा में राजा राम और अयोध्या में राम लला के नाम से पूजा जाता है। आज भी उसी राम राजा मंदिर में राजा राम को राजकीय अभिवंदन दिया जाता है। 1678 से 1707 राजेपुर के गजराज सिंह, बाबा केशवदास और सिरसिंडा के कुंवर गोपाल सिंह जैसे राजपूत जमींदार औरंगजेब के खिलाफ राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई में शामिल हुए और श्री राम के लिए लड़ते लड़ते बलिदान हुए। 1717 में भगवान राम के बेटे कुश के वंशज जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने राम जन्मभूमि क्षेत्र अयोध्या में 900 एकड़ जमीन खरीदी, राम जन्मभूमि पर एक विशाल मंदिर बनवाया और अयोध्या में ही जयसिंहपुरा क्षेत्र का नियंत्रण स्थापित कर लगभग 200 साल बाद पुनः राम मंदिर में श्री राम को स्थापित किया। इन्हीं सवाई जयसिंह ने लगभग 700 सालों बाद अपने परमपिता श्री राम की भांति दोबारा अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। 1717 से 18वीं शताब्दी के अंत तक स्थानीय नवाबों और मुगल अधिकारियों के पत्रों के आदान प्रदान से मालूम पड़ता है कि उस समय उस स्थान पर राम मंदिर स्थापित था, जिसमें स्थानीय नवाबों को ये सख्त निर्देश था कि मंदिर को नहीं छुआ जाना चाहिए, क्योंकि यह कछवाहा राजा की संपत्ति है। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद नवाब सआदत अली खान ने उस स्थान पर फिर से एक मस्जिद बनवाई। इसी की खिलाफत के लिए अमेठी के राजा गुरदत्त सिंह कछवाहा और पिपरा के राजा राजकुमार सिंह चंदेल जैसे राजपूत शासकों ने मंदिर के लिए नवाब सआदत अली खान के साथ लगातार 5 लड़ाइयां लड़ी। सन 1814 से 1836 के बीच मकरही के चंद्रवंशी राजा ने राम जन्मभूमि को आजाद कराने के लिए नवाब नसीरुद्दीन हैदर के खिलाफ 3 लड़ाइयां लड़ी। 1847 से 1857 के बीच गोंडा के राजा देवी बख्श सिंह बिसेन ने अवध के सभी तालुकदारों और छोटे राज्यों को एकजुट किया और राम मंदिर के लिए पुनः आंदोलन को जागृत किया। उन्होंने राम मंदिर निर्माण हेतु कई लड़ाइयां लड़ी, जिसमें उन्होंने नवाब वाजिद अली को पराजित कर राम मंदिर परिसर में एक छोटा चबूतरा और मंदिर निर्माण करवाया। 1857 में जन्म स्थल पर चबूतरे के निर्माण के बाद मौलवी अमीर अली द्वारा अमेठी से एक टुकड़ी रवाना करते हैं, जिसे भीटी के राजकुमार जयदत्त सिंह ने रोनाही गांव के पास लड़ते हुए हजारों राजपूत सैनिकों के साथ बलिदान देते हैं। 1857 तक अवध क्षेत्र पर क्षत्रिय तालुकदारों और जमींदारों का अच्छा खासा प्रभाव था, परंतु 1857 की क्रांति के उपरांत अवध के क्षत्रिय शासक जब वीर कुंवर सिंह और राणा बेनी माधव सिंह बैस की अगुवाई में
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए तो अंग्रेजों ने उनकी शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए 1858 में क्रांति के बाद राम मंदिर और विवादित स्थल पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। कितना दुर्भाग्य है कि इतिहासकारों द्वारा उल्लेख के बाद भी इन हजारों बलिदानियों को आज सतही राजनीति के कारण छिपा दिया गया। आजादी के उपरांत 1949 में राम मंदिर आंदोलन पुनः जागृत होता है, जब विवादित ढांचे के अंदर राम जी की मूर्तियां पाई जाती हैं। सरकार पर विवादित ढांचे से प्रभु श्री राम की मूर्ति हटाने का दबाव था। उस समय फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरुदत्त सिंह जी ने मूर्ति नहीं हटने दी। फलस्वरूप उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। निर्मोही अखाड़े के संतों के बाद शायद अशोक सिंघल पहले प्रमुख नेता थे जिन्होंने ठाकुर गुरुदत्त सिंह के योगदान को स्वीकार किया और उन्हें आजादी के उपरांत का प्रथम कार सेवक कह के संबोधित किया। गोरखपीठ के महंत दिग्विजयनाथ जी ने ही राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसे बाद में उनके शिष्य महंत अवैधनाथ जी ने आगे बढ़ाया। ये भी एक अद्भुत संयोग रहा होगा कि पूर्व के क्षत्रियों की आस्था के महत्वपूर्ण केंद्र गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंध रखने वाले महंत दिग्विजयनाथ ने स्वतंत्रता के उपरांत राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद महंत अवैधनाथ और उनके शिष्य महंत योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के समय राम मंदिर का सपना पूर्ण हुआ। बाद में वहां उच्च स्तरीय न्यायिक आदेश पर पूरे 37 वर्ष तक ताला लगा रहा। फिर 1 फरवरी 1986 को यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकुर वीर बहादुर सिंह रघुवंशी ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बिना बताए ताला खुलवा दिया। यहीं से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन ने पुनः जोर पकड़ लिया। 1000 वर्ष की कहानी में ये सब महज संयोग नहीं कि जिस राम मंदिर को तोड़ा गया उसी जन्मभूमि को उनके पुत्र कुश के वंशज महाराजा सवाई सिंह ने मंदिर स्थापित कर जयसिंहपुरा बसाया, या फिर जिस महाराजा जयचंद्र को लोग आज अज्ञानवश या पश्चिमी इतिहासकारों के एजेंडे से बहककर गद्दार कहते हैं, उन्हीं महाराजा जयचंद्र के बनाए राम जन्मभूमि मंदिर के शिलालेख को आधार मानकर सर्वोच्च न्यायालय ने 800 वर्ष बाद 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। या जिस सूर्यवंशी राम का मंदिर तोड़ा गया उनके पूजा स्थल का ताला 1986 में तब खुला जब उसी रघुवंश के एक और लाल ठाकुर वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। या जिस राम का मंदिर तोड़ा गया उनका जन्मभूमि आंदोलन तब पूर्ण हुआ जब उनके छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज परिहार बिष्ट वंश के महंत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये सब महज एक संयोग नहीं है, हर इच्छा है, एक सीख है कि राणा सांगा के समय की जिस महान राजपूत संघ की पराजय के बाद बाबर के समय ये मंदिर प्रथम बार टूटा, वो समय चक्र तभी पूर्ण हुआ जब पूर्व पश्चिम और पहाड़ी क्षेत्र के अलग अलग क्षत्रिय वंश से आने वाले साधारण क्षत्रियों की आहुति इसमें प्रदान हुई। ये संदेश है कि देश और धर्म भी तभी सुरक्षित है जब क्षत्रिय भाषा और सीमाई बंधनों को तोड़कर दोबारा एक महासंघ की ओर अग्रसर होंगे। आप सभी को राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला के विराजमान होने की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु राम सबका भला करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।